हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू यू ऑल ऑफ यू गाइस। 20 अक्टूबर का आ गया है ऑल शिफ्ट जी के एनालिसिस 2020। सीएचएसएल एग्जाम में होने वाले जितने भी एग्जाम के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन सभी एग्जाम के जो भी एनालिसिस है हम रोज़ाना लेकर आ रहे हैं। और आज भी हमने जितने भी आज 3 के शिफ्टों में एग्जाम्स हुए हैं, उन सभी शिफ्टों को जितने भी क्वेश्चन हमसे कलेक्ट हो पाए हैं, नियर अबाउट 56 क्वेश्चंस यहाँ पर हमने कलेक्ट किए हुए हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आज के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने शेयर किया हमारे टेलीग्राम लिंक t.me एग्ज़ाम वॉरियर्स बिगिंस 1 पर। आप भी इस पे ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हो। और इस वीडियो में दिए गए पीडीएफ का लिंक वहाँ पर दिया गया है, वो भी जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आप सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ सको। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं वो सारे क्वेश्चन आज के पेपर में आए थे। अगर आज का आपका पेपर हुआ था तो डेफिनेटली आप उस पर चेकआउट कर सकते हो। तो चलो ये बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करते हैं अपने पेपर के एनालिसिस को। तो ये है थर्ड शिफ्ट का पेपर भाई। इसके अलावा हम पहले चलते हैं फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में क्या आया था। फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में एग्जाम और बिगिंस पे आपका स्वागत है। दैट इज अरुण जेटली का निधन कब हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग रहा था, बहुत सारे लड़कों ने इसे भेजा था, तो पता है कि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया ही रहा होगा डेफिनेटली। तो मैं आपको बता दूं कि 24 अगस्त 2019 को एक अरुण जेटली जी का निधन हुआ था। और इस तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि सुषमा स्वराज या फिर इसके अलावा जो अपने अटल बिहारी वाजपेयी थे उनका भी 24 अगस्त 2019 को मतलब अगस्त में ही निधन हुआ था। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो डेथ से रिलेटेड जो भी 2019 के हैं या फिर जो भी अवार्ड हैं वो जनरली करंट अफेयर 2019 का ही पूछा जा रहा है। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी तो 19 अक्टूबर का, उसमें मैंने ये बता के रखा हुआ है कि जो करंट अफेयर है वो 2019 का ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वहीं से प्रिपरेशन करना है भाई आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन जो है, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड इंडिया, तो ये किसको मिला था एडवेंचर अवार्ड इंडिया में। तो वो मिला था आईपीएस अपन्ना कुमार को। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे, जिसमें एक योगिंदर जादव करके थे, उनको भी मिला हुआ है अवार्ड। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको अवार्ड मिला हुआ है, लगभग 5-6 लोग हैं। तो आप उनकी एक लिस्ट है जो भी है आप देख लेना वहाँ पर। ठीक है, जीसस इज द क्योर बाय द जोनासन रोचर, ये क्वेश्चन आया था। जैव विविधता इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है। तो डेज से रिलेटेड तो क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं, स्ट्रेटेजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उन्हें आप लर्न कर लेना। वैसे मैं जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं अपने पूरे ईयर्स में मंथली वाइज मैं उनका एक लिस्ट तैयार कर रहा हूँ अभी। कल के डेट में मैं वो वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, और उसका लिंक भी इस शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए आगे देखते हैं, विच स्टेट ऑफ द इंडिया डज नॉट हैव कॉमन बाउंड्री विथ म्यांमार। तो अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी देखी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ टच करता है। तो यहाँ पे सिक्किम आप देख लो, चाइना की तरफ है, तिब्बत और नेपाल के साथ इसका बॉर्डर लगता है, उधर भूटान के साथ बॉर्डर लगता है सिक्किम का। तो म्यांमार के साइड में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर है। किस राज्य ने सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की थी। मिड डे मील की शुरुआत सबसे पहले कहाँ किया गया था। तो तमिलनाडु में, उसके बाद गुजरात, केरला और अदर स्टेट में किए गए थे। कृष्णा नदी किन पहाड़ों से निकलती है, आपको पता होना चाहिए। कृष्णा नदी साउथ की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी कह सकते हो आप। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट से निकलती है महाबलेश्वर से, जो कि महाराष्ट्र में है। और वहाँ से ये बहते हुए महाराष्ट्र से बहते हुए तेलंगाना जाती है, तेलंगाना से होकर आंध्र प्रदेश, और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। ठीक है, कौन सा स्थल सिंधु नदी के पास नहीं है। विच प्लेस इज नॉट द नियर इंडस रिवर। तो इंडस रिवर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। हालांकि 19 अक्टूबर को भी इंडस रिलेटेड हड़प्पा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी। तो ये मेनली हड़प्पा क्या ही आप समझ सकते हो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंधु नदी के पास में आप वहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से पता करना होगा कि क्या क्या चीज़ें दिया गया था। 370 का प्रारूप किसने तैयार किया था। धारा 370 पिछले साल हटा दिया गया था 5 अगस्त को, है ना। तो वो काफ़ी न्यूज़ में रहा था पिछले साल, और इस साल इसलिए न्यूज़ में रहा था क्योंकि इसकी एक एनिवर्सरी मनाई गई थी 5 अगस्त को इस बार।
तो ये तैयार इसका किया गया था। अयंगर वाज द चीफ ड्राफ्ट ऑफ द आर्टिकल 370 विच ग्रांटेड लोकल ऑटोनॉमी टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को एक अलग स्टेटस प्रदान करता था, जिसमें वहाँ का संविधान, वहाँ का फ्लैग, वहाँ के रूल और रेगुलेशन सब कुछ मेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग था, जो कि 5 अगस्त 2018 को हटाने के बाद अब ये इफेक्ट में नहीं रहा। हु गिव वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, तो ये महात्मा गांधी जी ने ये दिया हुआ था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता था? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में पीवी सिंधु ने जीता था। वहां पर इन्हें ये पहली ऐसी महिला थी जो BWF में गोल्ड मेडल लेकर के आई हुई थी। तो पीवी सिंधु से रिलेटेड आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनका जो भी इन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, या फिर ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ट्रेडिशनल फोक डांस इन द स्टेट ऑफ मेघालय, तो मेघालय के जितने फोक डांस है, आप फोक डांस देख रहे हो कि डेली के डेली फोक डांस से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर से ही पूछे जा रहे हैं। तो फोक डांस आपको जरूर से रिमेंबर कर लेना चाहिए, ताकि आप जो भी एग्जाम में बैठो तो आप कॉन्फिडेंट होकर आप उनको लगा सको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर आपने इससे पढ़ा नहीं है ना, देखो एक बार पढ़ने से बिल्कुल भी याद नहीं होते हैं। मैंने खुद भी कोशिश कर रखा है। ये आप बार बार रेगुलरली जब रिवीजन करते हो तभी ये चीज़ें याद हो पाती हैं। तो यहाँ पे खासिस, गारोस एंड नार्स, ये जो डांस फॉर्म है मेनली मेघालय में किया जाता है। नए राज्य का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 3 जो होता है वो अपनी संविधान को ये पावर देता है कि वो किस तरीके से एक नया स्टेट क्रिएट किया जा सकता है, मतलब कि एक स्टेट का डिवीजन किया जा सकता है, या फिर किसी अलग से बाउंड्रीज को, किसी अनदर कंट्री की बाउंड्री को अगर कैप्चर किया गया है तो उसे किस तरीके से अपने क्षेत्र में लाया जा सकता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आर्टिकल 3 में दिया गया है। इज देयर एनी मेंशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो बिल्कुल ये दिया गया भाई आर्टिकल 51 में, जिसमें ये स्टेट्स को ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से अथॉरिटी दी गई है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और शांति के लिए वो जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो उन्हें मेंटेन करना रहता है स्टेट्स को। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी नहीं है? सॉफ्ट कॉपी दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप फिजिकली जिसे आप टच कर पाते हो वो हार्ड कॉपी कहे जाते हैं। जैसे प्रिंटर में आपने प्रिंट दिया, वहां से एक पेज निकल के आया, दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। ठीक है, लेकिन जो आप जैसे अभी आप ये डॉक्यूमेंट देख रहे हो, तो ये डॉक्यूमेंट क्या है? एक सॉफ्ट कॉपी है। अब इसे आप प्रिंट करा लोगे तो वो हार्ड कॉपी हो जाएगा। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेज अ ट्रांजिस्टर? तो आपको पता होना चाहिए सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज किया गया था, फोर्थ जनरेशन में प्रोसेसर्स का यूज किया गया था, और अभी फिफ्थ जनरेशन में जो है वो इंटेलिजेंसी, ह्यूमन इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि यूएस के में गवर्नर बनने वाले पहला भारतीय कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कि यूएस में गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय थे, जिनका नाम था बॉबी जिंदाल, was the elected governor of the Louisiana. What is the SI unit of thermodynamics temperature? तो आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। Who is the father of the गोल्डन रेवोल्यूशन? तो यहाँ पर फादर कौन है गोल्डन रेवोल्यूशन के? तो निरपान तुताज। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपको आगे वाले आने वाले एग्जाम में जो भी 21, 22, 23, 24 को जो भी पेपर होने वाला है आपका, उसमें जरूर देखने को मिल सकता है। तो आप इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है भाई। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि उनको भी इस बात का फ़ायदा मिले। जिनका पेपर हो चुका है वो अपने आंसर को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, और जिनका पेपर होने वाला है वो तो डेफिनेटली आप देखो। आप अगर देखते हो इसे और इससे रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन है उसे पढ़ के जाते हो, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले 1990 में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई थी। सबसे पहले 1990 में HDI रिपोर्ट जारी की गई थी। तो ये इस तरीके से देखा जाए तो HDIF रिपोर्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, लड़कों ने भेजे हैं। ठीक है, व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI? तो वो था 2011 से 12 का। अभी चलते हैं सेकंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में कुछ इस तरीके से लगभग 17 क्वेश्चन हमको मिल पाए हैं, और इन क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में है। तो एक क्वेश्चन
पॉलिटी के आर्टिकल से जरूर देखने को मिल रहा है हर एक शिफ्ट में। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का भी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाकर देखिएगा, जितना भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन सब आर्टिकल्स को मैंने एक जगह कलेक्ट करके रखा हुआ है। ईजिली आप उसे बस एक बार देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 110 है जिसमें धन विधेयक के बारे में बताया गया है। इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल जो 78 है, संसद का गठन 79 में हुआ था, 80 में आपका जो राज्यसभा है उससे संबंधित है। आर्टिकल 81 में बात करें तो लोकसभा का गठन की बात की गई है। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने आर्टिकल हैं, या फिर वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने आर्टिकल हैं, अपने हाई कोर्ट जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, आर्टिकल 124, तो ये सारे आर्टिकल जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें आप जरूर पढ़ के जाया करें। इसके अलावा जो हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज रजमनामा, महाभारत की फारसी अनुवाद है रजमनामा। ठीक है, इसे किसने, पर्शियन ट्रांसलेटर था जिसने इसको किया गया था, और ये महाभारत है। ठीक है, यही पूछा गया था कि रजमनामा किसका ट्रांसलेशन किया गया है रजमनामा में, तो आपको आंसर देना था महाभारत। द महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन टू अकबर्स ऑर्डर बाय द फैजी। ठीक है, एंड अब्दाल कादरी बादा उल एंड नेम्ड रजमनामा। ठीक है, तो अकबर के कहने पर फैजी ने इसका ट्रांसलेशन किया था अरबी भाषा में। रावी की वाव, रानी की वाव किस नदी के किनारे है? तो रानी की वाव आपको पता होना चाहिए कि सरस्वती रिवर गुजरात में है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रानी की वाव, ये 200 रुपये 100 रुपये की नोट पर जो आपको फिगर दिखाई देता है वो रानी की वाव का ही फिगर होता है। तो उसे आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नोट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि 100 रुपये के नोट पे किसका फिगर है, 50 रुपये के नोट पे किसका फिगर है, 2000 रुपये किसका फिगर है। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। ओके, अ शॉट एट हिस्ट्री बुक ऑथर्स। ठीक है, तो अ शॉट एट एक हिस्ट्री बुक है जिसके ऑथर्स का नाम है अभिनव बिंद्रा। आपको पता होना चाहिए कि अभिनव बिंद्रा क्या है, कौन है, और रोहित ब्रिजनाथ। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन गोल्ड रिजर्व्स? तो गोल्ड रिजर्व में इंडिया की जो रैंक है वो कुल 10 है। ठीक है, 10वें स्थान पर आता है, क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा गोल्ड हैं, और जनरली यहाँ पर जो गोल्ड है लोग अपने घरों में ही रखते हैं। ठीक है, आरबीआई रैंक्ड 6th अमॉन्ग द सेंट्रल बैंक्स इन बाइंग गोल्ड अब्रोड। तो भारत इंडिया में गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है विदेशों के अलावे, क्योंकि यहाँ पे लोग गोल्ड को पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू द फॉरेन पर्सन्स। अगला है साल्ट पीटर या सॉल्ट पीटर किसे कहते हैं? KNO3, ये एटॉमिक, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। ठीक है, हालांकि जनरली अभी मैंने जो भी जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें केमिकल फार्मूला से क्वेश्चन उतने काफ़ी तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 के पेपर में आज पूछा गया है। तो इसका होता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियाँ व अनामलई पहाड़ियों के बीच में स्थित है क्या? पालघाट, जो कि महाराष्ट्र में है। हु इज द न्यूली अपॉइंटेड बीसीसीआई प्रेसिडेंट? दैट इज सौरव गांगुली। ये बीसीसीआई के आई थिंक 37th प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो एक बार इसे आप चेकआउट कर लेना। और किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायद मेडल से सम्मानित किया था? ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, जायद मेडल से सम्मानित किया था संयुक्त अरब अमीरात ने। तो पता नहीं ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट था क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है जिसका नाम क्या है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपको पता होना चाहिए कि ये अमरकंटक, अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है, या विंध्याचल पहाड़ी है, और उसके नीचे में सतपुड़ा रेंज है। तो उस रेंज से निकलते हुए ये नदी नर्मदा अभ्रंश घाटी में बहते हुए मध्य प्रदेश से राजस्थान, मध्य प्रदेश से गुजरात, सॉरी महाराष्ट्र, और फिर गुजरात में फ्लो करते हुए ये अरबियन सी में जाकर गिरती है। फोल्क डांस ऑफ लद्दाख, तो यहाँ पर एक फोल्क डांस आया था संडोल डांस। तो देखो फोल्क डांस तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये तो फिक्स है। ठीक है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में फोल्क डांस से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1918 was awarded to Max Carl Amsung Londing Pack for his discovery of energy quota।
तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो साइंस से पूछे गए हैं, हालांकि ये काफ़ी डिफिकल्ट है, अगर आपको नहीं आता है तो ये किसी को भी नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जनरली सब लोग कर नहीं पाता है। ठीक है, द यंग IAS ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड द तेलंगाना चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, दैट इज स्मिता साबरवाल। ठीक है, शी इज पॉपुलरली नोन एज द पीपल्स ऑफिसर फॉर एड्रेसिंग सिटीजन्स इशू बाय द इन्वॉल्विंग पीपल। तो काफ़ी लेजेंड है इनका भाई, है ना, इसलिए काफ़ी चर्चा में रही थी, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है। What is the maximum limit for UPI ट्रांजेक्शन? UPI ट्रांजेक्शन जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर 1 लाख रुपीज आप ट्रांसफर कर सकते हो UPI से। फुल फॉर्म ऑफ वॉर्म, तो राइट वंस रीड मैनी, ये है वॉर्म का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में महात्मा गांधी जी ने खेड़ा से अपना वो गए थे, और वहाँ पर उन्होंने नमक नमक आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्होंने नमक, एक मुट्ठी नमक उठा करके अंग्रेजों को ये बताया था कि हम आपके अंडर में नहीं हैं और नमक के कानून को हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट का। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है थर्ड शिफ्ट का, जिसमें आप देख सकते हो कि पूछा गया है क्या कि क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिजल्ट्स व्हिच वर अनाउंस्ड टुडे, दैट इज छत्तीसगढ़ गेन्ड नंबर 1 रैंकिंग फॉर द कैटेगरीज इंडियाज क्लीनेस्ट स्टेट। ठीक है, तो स्टेट्स और सिटीज़ के अंडर दो अलग अलग तरीके के यहाँ पे क्लीनेस्ट की बात की जाती है। अगर सिटीज़ की बात करें तो इंदौर राजस्थान, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो कि पहले स्थान पे है, भोपाल दूसरे स्थान पर है, और शहरों राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ को नंबर 1 दिया गया है। गोपाल कृष्ण गोखले, द लिबरल नेशनलिस्ट रिगार्डेड बाय गांधी एज हिज पॉलिटिकल गुरु। तो गोपाल कृष्ण गोखले के जैसे से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था कुछ इस तरीके से, तो आपको इसको बाद में ध्यान में रखनी चाहिए कि फ्रीडम फाइटर जो भी हैं उनसे रिलेटेड भी कोई ना कोई क्वेश्चन एक दो आ ही जा रहा है। 1 पेटाबाइट कंप्यूटर्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि 1 × 1015 1 होता है। यादगिरी इज इन विच स्टेट 30th डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटका स्टेट का ये डिस्ट्रिक्ट है यादगिर। तो कुछ मुझे लग रहा है कि जैसे शिफ्ट थर्ड में भी कुछ ऐसे अलग से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि पेपर्स को डिफिकल्ट बना सकते थे, क्योंकि जनरली इतनी छोटी सी चीज़ों को लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, अशोक ली लैंड ज्वाइन हैंड्स विद द ICICI बैंक फॉर व्हीकल्स लोन। तो ये कुछ इतना पार्टनरशिपिंग की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर शौर्या स्वामीनाथन भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ हैं, फर्स्ट चीफ साइंटिस्ट ऑफ एट WHO। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए कि WHO की पहली चीफ साइंटिस्ट थी कौन? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ओके, सिनोट्रियल नोड किस अंग का हिस्सा है? तो ये आपके हार्ट का हिस्सा होता है। विच किंग और रूलर वॉज BCCI हेड? किंग ऑफ बड़ौदा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे है क्वेश्चन, फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेज कमीशन वॉज सेटअप by the presidential order on 29 January 1953 under the chairmanship of काका कालेलकर। ठीक है, तो काका कालेलकर के अंतर्गत यहाँ पर SC/ST से रिलेटेड कुछ प्रोविजन बनाए गए थे, जिसमें उनको रिजर्वेशंस की बात की गई थी, उन्हें प्रिविलेज देने की बात की गई थी। तो उसके ऊपर अभी कुछ फिलहाल चर्चा चल रही है, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपने बिपिन रावत है। तो आपको पता होना चाहिए कि हु इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हु इज नवल स्टाफ, हु इज एयरफोर्स स्टाफ। ठीक है, तो राकेश कुमार भदौरिया जी जो अपने एयरफोर्स के चीफ हैं। ठीक है, उस तरीके से अपने जो नेवी के चीफ हैं, जिनका नाम है कुछ ऐसे नाम याद नहीं आ रहा अभी, तो आपको मैं बता दूंगा, तो वो है। इसके अलावा जनरल बिपिन रावत जो है अपने CDS हैं। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यहाँ पे तो गलत लिखा हुआ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हाँ CDS सही है, CDS। तो ये अपने जनरल बिपिन रावत हैं। और अपने जो थल सेना है उसकी कौन है? जो अपनी नेवी है उसके हैं करमबीर सिंह लांबा, और जो अपनी थल सेना है उसके हैं आपको बताता हूँ मैं कौन है। अगला क्वेश्चन है, विच कीव इज नॉट लिस्टेड इन यूनेस्को साइट? एलोरा केव्स, अजंता केव्स, एलिफेंटास केव्स। तो यहाँ पर तो ये तीनों ही यूनेस्को हेरिटेज साइट में आती हैं। आपको बताना था कि इनमें से कौन सी नहीं है, तो उसमें से एक ऑप्शन होगा जिसमें वो नहीं दिया गया होगा।
FIR आपके द्वार, ये MP गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया एक अभियान था जिसमें डोर स्टॉप पे पुलिस अपनी व्हीकल से जाती थी, आपको बस कॉल करना होता था और वहां पर जा करके वो आपकी जो भी FIR होती है वो रिकॉर्ड करती है। विच एनिमल हैज मस्कुलर फूट एज लोकोमोटिव ऑर्गन, तो ये स्नेल होता है, आपने देखा होगा स्नेल काफी धीरे धीरे चलता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, असम में कौन सा त्योहार 31 जनवरी को पूर्वजों की याद करने के लिए मनाया जाता है, तो ये है मी दाम मीफे। तो एक फोक डांस, एक फेस्टिवल जरूर आ रहा है, इसे आप जरूर ध्यान देकर जाएं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। टेरेस्ट्रियल डिजास्टर्स इंक्लूड अर्थक्वेक, वोल्केनिक eruption, लैंडस्लाइड एंड avalanches। तो टेरेस्ट्रियल डिजास्टर जो भी होते हैं उनमें क्या क्या हो सकता है, तो ये तो नॉर्मल सा कॉमन सा सेंस वाली बात होती है, अगर आपके सामने ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप जनरली कर ही लेते हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। इंटरनेशनल नर्स डे कब ऑब्जर्व किया गया था, तो 2020 12 मई 2020 को ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। और इसका जो थीम था वो था नर्स अ वॉइस टू लीड नर्सिंग टू द वर्ल्ड, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, मैंने सारी वीडियो की एनालिसिस जो भी थी वो मैंने दिखा दी है, आपको पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको फ़ायदा मिलता है इस चीज़ से, और ये एनालिसिस आपको करेक्ट लगती है तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सारे एग्जाम्स की भी एनालिसिस हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो बने रहेंगे हमारे साथ, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में जैसे आपने देखा कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन था, नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इस तरह की जितनी वीडियोज हैं मैं अभी यहाँ पर डालने वाला हूँ। तो हमारा टेलीग्राम ऐप जो एप्लीकेशन है वहाँ पर हमारे लिंक को ज्वाइन करेंगे चैनल को, तो जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उस वीडियो का आपको PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सपोर्ट हमारे तरफ से है, बाकी जो भी क्वेरी करनी है आपको, जो भी डाउट है तो टेलीग्राम पर भी आप पूछ सकते हो, इसके अलावा आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए फिनिश करते हैं, बाय।